दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, ये वो चंद विशेषताएं हैं जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना सकती हैं। इन विशेषताओं के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन अभी भी हम उत्पादन से ज्यादा आयात पर निर्भर हैं। यही वजह है कि 5 साल पहले 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया का उद्देश्य देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण, अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाना, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना और मैन्युफैक्चरिंग का नया हब खड़ा करते हुए 125 करोड़ की आबादी को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किया जा सके। सरकार ने भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, साथ ही कई वस्तुओं को लाइसेंस की जरूरत से हटाया गया है। सरकार देश में अधिक पूंजी और तकनीकी निवेश चाहती है, इसके लिए एफडीआई की सीमा को भी बढ़ाया गया है। हालांकि सामरिक महत्व के क्षेत्र जैसे कि अंतरिक्ष, रक्षा और न्यूज मीडिया को अभी पूरी तरह से विदेश निवेश के लिए नहीं खोला गया है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने 25 आर्थिक क्षेत्रों की पहचान की। इसमें रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, विमानन, रसायन, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण और रेलवे अहम है। रक्षा निर्माण क्षेत्र पर केंद्र सरकार का काफी ज्यादा फोकस है। भारत अपनी जीडीपी का करीब 2% सिर्फ रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है और अभी अपनी जरूरत का करीब 50% रक्षा सामग्री आयात करता है। सरकार डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट कम करके आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। मेक इन इंडिया के तहत अब देश में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2027 तक 10 से 12 टन के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये हेलीकॉप्टर बोइंग के अपाचे की तरह दुनिया के बेहतरीन सैन्य हेलीकॉप्टर के टक्कर के होंगे। इसी के साथ ही डीआरडीओ ने एंटी टैंक मिसाइल बनाने की पहल की है। डीआरडीओ की इस पहल के बाद इजराइल से एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए हुए करार रद्द कर दिए गए हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। आज देश में विदेशी कंपनियां खूब निवेश करने में जुट गई हैं। विश्व की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां भी भारत में अपनी रुचि दिखा रही हैं। वो भारत में खुद कारखाने लगाने के लिए सरकार से बात कर रही हैं। मोदी सरकार की तरफ से विदेशी कंपनियों को लुभाया जा रहा है। मसलन यहाँ पर कंपनियों से कॉर्पोरेट टैक्स सबसे कम लिया जा रहा। बैंकों की तरफ से कर्ज में कई तरह की छूट भी दी जा रही है। यहाँ काम करने वाले लोग काफी कुशल और बेहतर हैं। कोरोना महामारी फैलने के बाद अमेरिका, जापान, यूरोप के कई देश चीन से अपनी फैक्ट्रियां हटाना चाहते हैं। ऐसे में इन देशों को अब भारत एक अच्छे विकल्प के तौर पर नजर आ रहा। कई देश अब अपनी फैक्ट्रियां चीन से हटाकर भारत में लगाना चाहते हैं। यहाँ तक कि जापान जैसे कई देश चीन से हटाकर भारत में फैक्ट्री लगाने वाली अपने देश की कंपनियों को आर्थिक सहायता देने को भी तैयार है। जाहिर है कोरोना आपदा भारत के लिए अवसर लेकर आया है। भारत और चीन के बीच बीते कई महीनों से जारी विवाद की वजह से भारत के लोगों में चीन के प्रति काफी नाराजगी है। ऐसे में यहाँ पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी की आवाज बुलंद हो रही है।
प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल जैसे मंत्र की वजह से भारत के लोग अब स्वदेशी और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत में चीन विरोधी भावना से भी मेक इन इंडिया को ताकत मिल रही है। बीते 5 साल में सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखने लगे हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में सुधार हो रहा, आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार हो रहा है। मेक इन इंडिया से भारत का आयात बिल कम होगा, देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारत एक विनिर्माण क्षेत्र की नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। यही वजह है कि मेक इन इंडिया अब फ्यूचर ऑफ इंडिया बनता जा रहा है।